बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 5.3 करेंगे। प्रश्न 1 करते हैं। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख रहे हैं उन्हें लिखिए। भाग ए, पहिए को घुमाना। भाग बी, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। बच्चों, भाग ए करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख रहे हैं। बच्चों, पहिए को घुमाना यह प्रयोग है। इसका जो परिणाम होगा, पहिए को घुमाने से यह जो सूचक है यह या तो बी पर रुकेगा, सी पर रुकेगा, डी पर रुकेगा या ए पर रुकेगा। यहाँ पर 2 ए दिए गए हैं, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो पहिए में बच्चों कुल मिला के 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पर कुल 4 परिणाम होंगे। यह जो सूचक है या तो ए पर जाके रुकेगा या बी पर या सी पर या डी पर। तो हम कह सकते हैं पहिए में ए, बी, सी और डी यह 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ पर कुल 4 परिणाम होंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। पहिए में ए, बी, सी और डी 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। बच्चों, भाग बी में दिया है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। हम जानते हैं कि बच्चों, सिक्के पर अगर उसका पृष्ठ देखें तो या तो चित्त होगा या पट्ट होगा। सिक्के को उछालने से चित्त आएगा या पट्ट आएगा। एक सिक्के को उछालते हैं, चित्त या पट्ट आता है। 2 सिक्कों को उछालते हैं तो दोनों पर चित्त या पट्ट आएगा। यह जो संयुक्त परिणाम हमें मिलेगा दोनों सिक्कों के लिए, यानी पहले सिक्के पर क्या मिलेगा, दूसरे सिक्के पर क्या मिलेगा। तो बच्चों, इसके संभावित परिणाम बच्चों यह होंगे। पहले सिक्के पर चित्त आ जाए, दूसरे सिक्के पर पट्ट आ जाए। बच्चों, यहाँ पर चित्त का मतलब H है और पट्ट का मतलब T है। तो बच्चों, पहले सिक्के पर H आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी H आ जाए, तो परिणाम HH होगा। ऐसा हो सकता है पहले सिक्के पर H आ जाए, दूसरे सिक्के पर T आ जाए, तो परिणाम HT होगा। ऐसा हो सकता है पहले सिक्के पर T आ जाए, दूसरे सिक्के पर H आ जाए, तो परिणाम TH होगा। और बच्चों, यह भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर पट्ट आ जाए, यानी TT आ जाए। तो बच्चों, संभावित परिणाम HH, HT, TH और TT होंगे। बच्चों, यहाँ पर पहिए को घुमाना प्रयोग है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना यह प्रयोग है। पहिए को घुमाने से जो परिणाम होगा, हमें A, B, C या D कुल 4 अक्षर है, इनमें से कोई एक अक्षर हमें प्राप्त होगा। और बच्चों, 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछालें, इस प्रयोग में संभावित परिणाम जो मिलेंगे यह HH, HT, TH और TT होंगे। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। बच्चों, यहाँ पर पासे को फेंकना यह प्रयोग है। इस प्रयोग से हमें परिणाम प्राप्त होंगे। परिणाम प्राप्त होना या परिणामों का संयुक्त रूप से प्राप्त होना या परिणामों को प्राप्त होना यह घटना है। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों को हमें बताना है, हमें लिखना है। बच्चों, भाग 1 करते हैं। भाग 1 के भाग ए में घटना दी गई है एक अभाज्य संख्या। इससे प्राप्त होने वाले परिणामों को हमने लिखना है। बच्चों, जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमें पासे को फेंकने से, इस प्रयोग से प्राप्त होने वाले कुल परिणाम यह होंगे। हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है या हमें 6 मिल सकता है। बच्चों, यहाँ पर दिया गया है एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों, एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम, क्योंकि बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हमें प्राप्त होते हैं,
इनमें से जो अभाज्य संख्याएं हैं यह 2, 3 और 5 है। तो बच्चों एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम 2, 3 और 5 होंगे, क्योंकि 2, 3 और 5 यह अभाज्य संख्याएं हैं इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्याओं में से। भाग बी में दिया गया है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो बच्चों इनमें से यानी यह जो कुल परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से अभाज्य संख्या नहीं। तो यह जो अभाज्य संख्याएं नहीं है यह स्पष्ट है कि 1, 4 और 6 हैं। यहाँ एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 नहीं है और 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चों यह जो घटना है एक अभाज्य संख्या नहीं से प्राप्त होने वाले परिणाम 1, 4 और 6 होंगे। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 के भाग ए में दिया गया है 5 से बड़ी एक संख्या। बच्चों यह जो कुल परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें हम यह देखते हैं कि 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है। बच्चों यह स्पष्ट है कि यह 6 है। तो बच्चों भाग ए के उत्तर में हम लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाला परिणाम संख्या 6 होगी। भाग 2 के भाग बी में पूछा गया है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। तो बच्चों इनमें से हम देख लेते हैं यह जो कुल परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि पासे को फेंकने से प्राप्त होते हैं, इनमें से यह देखते हैं कि 5 से एक बड़ी संख्या नहीं। यह कौन कौन सी संख्याएं हैं? यह बच्चों स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4 और 5 है। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 6 नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 यह संख्याएं आएंगी। तो इस परिणाम में 1, 2, 3, 4, 5 यह परिणाम यह संख्याएं हमें मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे इसके उत्तर में 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाला परिणाम संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 होंगी। प्रश्न 3 करते हैं। ज्ञात कीजिए भाग ए प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। बच्चों प्रश्न 1A को देखते हैं। इसमें बच्चों यहाँ पर पहिए को घुमाने से पहिया ए पर रुक सकता है, बी पर रुक सकता है, सी पर रुक सकता है या डी पर रुक सकता है। तो पहिए में कुल 4 अक्षर हैं ए, बी, सी, डी। जब पहिया रुकेगा तो यह जो 2A हैं इनमें से एक पर रुक सकता है या बी पर रुक सकता है या सी पर या डी पर। तो इस तरह से कुल जो परिणाम होंगे यानी 2A, 1B, 1C और 1D, तो कुल मिला के यह इन पांचों में से एक पर रुक सकता है। तो हम कह सकते हैं पहिए में A, B, C और D कुल 5 अक्षर होंगे सूचक को रुकने के लिए, जिसमें से D केवल एक ही बार है। बच्चों हम जानते हैं कि एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। बच्चों भाग ए के लिए प्रयोग क्या है? पहिए को घुमाना। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? बच्चों यह 5 होगी, क्योंकि सूचक 5 अक्षरों में से एक पर रुकेगा। तो कुल परिणाम यानी ए पर रुक सकता है, 2A हैं, बी पर रुक सकता है, सी पर रुक सकता है, डी पर रुक सकता है। तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या बच्चों यहाँ पर 5 होगी। और घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर घटना क्या है? सूचक के डी पर रुकना। सूचक का डी पर रुकना यह घटना है। क्योंकि बच्चों केवल एक ही डी है, तो यहाँ पर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 1 होगी। तो यह जो घटना है इसकी प्रायिकता, घटना क्या है? सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता यह 1/5 होगी, क्योंकि घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या 1 है। सूचक के डी पर रुकने का जो परिणाम मिलता है यह 1 है।
डी अक्षर पर जाके रुकेगा, एक ही डी अक्षर है, बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यह 5 है। प्रयोग क्या है? पहिए को घुमाना। पहिए को घुमाने से जो परिणाम होंगे, यह सूचक कहाँ रुक सकता है? ए बी सी डी, कुल 5 परिणाम होंगे। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता 1/5 होगी। बच्चों अब भाग बी करते हैं। एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। बच्चों यहाँ पर एक घटना की प्रायिकता, यह घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या वटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर घटना क्या है? एक इक्का प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। यहाँ पर बच्चों 52 ताश के पत्ते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 52 ताश के पत्तों में से कुल 4 इक्का होते हैं। 4 इक्कों में से कोई भी एक इक्का आ सकता है, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 4 होगी, क्योंकि 52 ताश के पत्तों में से 4 इक्के हैं। इन 4 इक्कों में से हमने एक इक्का यहाँ पर फैटी हुई ताश की पत्तों में से निकालना है, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 4 होगी बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग क्या है? अच्छी तरह से फैटी हुई 52 ताश की गड्डी में से इक्का निकालना। और बच्चों 52 ताश के पत्तों में से कोई भी एक ताश आ सकता है, तो कुल परिणाम यह 52 होंगे, क्योंकि कुल ताशों की संख्या 52 है। तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या 4 होगी बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यहाँ पर 52 होगी। और बच्चों 4 को हम 4 गुणा 1 लिखेंगे और 52 को 4 गुणा 13 लिखेंगे। 4 से 4 कट जाता है, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता 1/13 होगी। भाग सी करते हैं बच्चों। भाग सी में दिया गया है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। दी हुई आकृति देखिए। बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी का मतलब ग्रीन यानी हरे कलर के यानी हरे रंग के सेब हैं, और आर का मतलब रेड यानी कि लाल रंग के सेब हैं। तो बच्चों यह हरे रंग का सेब है, यह हरे रंग का सेब है और यह हरे रंग का सेब है। तो कुल हरे रंग के सेब 3 हैं और लाल रंग के सेब 1 2 3 4 हैं। तो इस तरह से कुल सेबों की संख्या 3 धन 4 बराबर 7 है। तो कुल सेबों की संख्या बराबर 3 धन 4 बराबर 7। इनमें से लाल सेब निकालने हैं, तो कुल लाल सेब कितने हैं? लाल सेबों की संख्या बराबर 4। अब बच्चों एक घटना की प्रायिकता, घटना क्या है? लाल सेब प्राप्त करना। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। घटना क्या है? लाल सेब प्राप्त करना। लाल सेब कितने हैं? लाल सेब 4 हैं। तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 4 है। 4 लाल सेब में से एक लाल सेब हमने निकालना है, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या 4 है बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग क्या है? सेब को प्राप्त करना। कोई भी सेब हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो कुल सेब 7 हैं। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता 4/7 होगी। प्रश्न 4 करते हैं। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्न की प्रायिकता क्या है? बच्चों यहाँ पर जो प्रयोग है, यह प्रयोग यह है कि जो कि पर्चियां हैं 1 से 10 संख्याएं लिखी हुई, 10 अलग अलग पर्चियां हैं, तो उनको एक बक्स में रखकर मिला दिया जाता है। इस पर्ची को निकालना, इनमें से एक पर्ची को निकालना, यह प्रयोग है। तो अगर हम एक पर्ची को निकालते हैं तो हमें कुल परिणाम जो प्राप्त होंगे, यह कुल परिणाम, क्योंकि 10 पर्चियों में से कोई एक पर्ची आएगी, तो 10 पर्चियों में से कोई भी पर्ची निकल सकती है, तो कुल 10 परिणाम होंगे।
अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। भाग 1 में संख्या 6 प्राप्त करना, भाग 2 में 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, भाग 3 में 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, भाग 4 में एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। बच्चों, हम जानते हैं एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। बच्चों, पहले भाग 1 करते हैं। यहाँ पर घटना दी गई है संख्या 6 प्राप्त करना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। बच्चों, संख्या 6 प्राप्त करना यह घटना है, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यानी यहाँ 10 पर्चियों में से जो संख्या 6 है ये केवल एक पर्ची पर लिखी गई है, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 1 होगी, क्योंकि इन 10 पर्चियों में से 1 से 10 नंबर की 1 से 10 संख्याओं की पर्चियों में से संख्या 6 केवल एक बार ही है, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या 1 होगी वटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग क्या है? 1 से 10 नंबर की 1 से 10 संख्याओं की जो पर्ची हैं इनमें से एक पर्ची निकालना, तो कुल 10 पर्ची हैं, यह प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/10 होगी। बच्चों, भाग 2 करते हैं। भाग 2 में प्रयोग दिया गया है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो यहां लिखेंगे 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। बच्चों, यहां यह देखना होगा 6 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। 6 से जो छोटी संख्याएं बच्चों यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, तो कुल 5 संख्याएं हैं। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बच्चों यह 5 है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर यह हम लिखेंगे 6 से छोटी संख्याएं बराबर 1, 2, 3, 4 और 5। कुल संख्याएं 6 से छोटी कुल संख्याएं बराबर 5 होंगी। तो बच्चों, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 5 है बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यह 10 है। 5 को हम 5 गुणा 1 लिखेंगे बटा 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे, 5 से 5 कट जाता है तो यह 1/2 होगी। भाग 3 में बच्चों घटना दी गई है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो बच्चों 6 से बड़ी संख्याएं कुल कितनी हैं इस प्रयोग के लिए? बच्चों, यह 7, 8, 9 और 10 है, यानी 6 से बड़ी कुल संख्याएं बराबर 4, 7, 8, 9 और 10, यह 4 संख्याएं हैं। तो बच्चों, एक घटना की प्रायिकता यानी 6 से बड़ी संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, यानी 6 से बड़ी संख्याएं 7, 8, 9 और 10 हैं, कुल संख्या 4 है, तो यह 4 होगा बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यह 10 है, 4/10। 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाता है तो यह 2/5 होगी। भाग 4 में दिया गया है बच्चों एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। बच्चों, यहां हम लिखेंगे एक अंक की संख्याएं इस प्रयोग के लिए क्या क्या होंगी, तो एक अंक की संख्याएं बराबर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगी, क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है, तो एक अंक की कुल संख्याएं बराबर 1 से 9, यह अगर गिनती करें तो यह 9 हो जाता है। तो एक घटना की प्रायिकता, घटना क्या है? एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो यहां हम लिखेंगे एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। बच्चों, स्पष्ट है कि यह 9 है बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यह 10 है, तो एक अंक के एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 9/10 होगी। प्रश्न 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड, एक नीला त्रिज्य खंड और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्य खंड यहाँ पर एक हरा है, एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्य खंड
प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। बच्चों, जैसे कि प्रश्न 1 में हमने देखा था, यहाँ पर कुल 3 हरे त्रिज्यीय खंड हैं और एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। एक नीला त्रिज्यीय खंड है। ये मान लेते हैं कि बच्चों यह हरा है और यह भी हरा है, यह हरा है, यह नीला है और यह लाल है। तो अगर हम पहिए को घुमाते हैं तो यह सूचक या तो 3 हरे में से एक पर रुकेगा या लाल पर रुकेगा या नीले रंग पर रुकेगा, इन त्रिज्यीय खंड पर रुकेगा। तो यहाँ पर कहा गया है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड और एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल त्रिज्यीय खंडों की संख्या बराबर 3 धन 1 धन 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। कुल त्रिज्यीय खंडों की संख्या 5 होगी क्योंकि हमें एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हरे त्रिज्यीय खंडों की संख्या बराबर 3। यहाँ पर बच्चों यह भी लिख लेते हैं नीले त्रिज्यीय खंडों की संख्या बराबर 1 और लाल त्रिज्यीय खंडों की संख्या बराबर 1। बच्चों, हम जानते हैं कि एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या वटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग यहाँ पर क्या है? पहिए को घुमाना। पहिए को घुमाने से कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल त्रिज्यीय खंडों की संख्या के बराबर, क्योंकि परिणाम के रूप में या तो हरा मिलेगा, हरे 3 हैं, या लाल मिलेगा या नीला मिलेगा। सूचक इनमें से किसी एक पर जाकर रुकेगा। तो कुल परिणाम जो मिलेंगे यह 5 मिलेंगे। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 5 होगी। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, घटना क्या है? हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होना, क्योंकि हरे त्रिज्यीय खंड कुल 3 हैं तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या 3 होगी। तो बच्चों, एक घटना की प्रायिकता, तो यहाँ पर घटना क्या है? एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होना। तो यहाँ हम लिखेंगे एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या यह 3 है वटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यह 5 है। तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 3/5 होगी। अब यहाँ पर कहा गया है ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। अब यहाँ पर यह देखेंगे इन सभी में से जो परिणाम है सूचक हरा, नीला या लाल पर रुकेगा। जो नीला न हो यह कितनी संख्याएं हैं त्रिज्यीय खंड की? यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो इनकी संख्या बराबर, नीला न हो मतलब हरा हो सकता है, लाल हो सकता है। हरे 3 हैं और लाल 1 है, तो ऐसे त्रिज्यीय खंड जो नीले न हो यह 4 होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर प्रायिकता, घटना को घटने की प्रायिकता, घटना क्या है? त्रिज्यीय खंड नीला न हो, इसकी प्रायिकता बराबर त्रिज्यीय खंड नीला न हो प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। बच्चों, स्पष्ट है कि त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो इनकी संख्या 4 है, तो यह 4 बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या बच्चों यह 5 है। तो त्रिज्यीय खंड नीला न हो प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 4/5 होगी। प्रश्न 6 करते हैं। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रश्न 2 में घटनाएं दी गई हैं। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। यहाँ पर प्रयोग दिया गया है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो परिणाम है कुल परिणामों की संख्या यह 6 होगी, क्योंकि परिणाम के रूप में हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। क्योंकि अगर पासे को हम फेंकते हैं तो हमें कुल परिणाम
यह 1 2 3 4 5 और 6 के रूप में मिलेंगे। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या बराबर प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या बराबर 6 होगी। अब यहाँ पर भाग ए में घटना दी गई है अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? इस प्रयोग के लिए अभाज्य संख्याएं बच्चों 2, 3 और 5 होंगी। तो बच्चों यहां हम लिख सकते हैं कुल अभाज्य संख्याएं बराबर 3, क्योंकि हम बच्चों जानते हैं एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो बच्चों यहां हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर घटना क्या है, अभाज्य संख्याएं प्राप्त होना, तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, क्योंकि कुल अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 है, कुल संख्याएं 3 है, तो यह 3 बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या बच्चों यह 6 है। 3 को हम 3 गुणा 1 लिखेंगे, 6 को 3 गुणा 2 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाता है, तो बच्चों यह 1 बटा 2 होगी। अब बच्चों भाग बी करते हैं। इसमें दिया गया है अभाज्य संख्या नहीं, तो यह घटना दी गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, यहां पर बच्चों अभाज्य संख्याएं नहीं ऐसी कितनी संख्याएं हैं? यह 3 है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं नहीं 1, 4 और 6 होगी। अभाज्य संख्याएं नहीं वाली कुल संख्या बराबर 3, तो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बच्चों यह 3 होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याएं नहीं ऐसी संख्याएं 3 है। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 और 3 बटा 6 बच्चों यह 1 बटा 2 होता है। अब बच्चों हम भाग सी करेंगे। भाग सी के लिए घटना दी गई है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। हम बच्चों जानते हैं 5 से बड़ी संख्याएं यह केवल 1 है, यह 6 है, तो 5 से बड़ी कुल संख्याएं बराबर 1। अब यहां पर हम लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। बच्चों स्पष्ट है कि यह 1 होगी, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या केवल 1 है, बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या बच्चों यह 6 है, तो यह प्रायिकता 1 बटा 6 होगी। भाग डी करते हैं। भाग डी में घटना दी गई है 5 से बड़ी संख्याएं नहीं, तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे 5 से बड़ी संख्याएं नहीं ऐसी कुल संख्याएं 5 हैं, जो कि 1 2 3 4 5 हैं। तो यहां लिखेंगे हम 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसका मतलब यह क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5 हैं। 5 से बड़ी संख्या नहीं की कुल संख्या बराबर 5। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे एक 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। बच्चों घटना को बनाने वाले मतलब 5 से बड़ी संख्या नहीं ऐसी कुल संख्या 5 है, तो यह 5 बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यह 6 है। तो एक 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता यह 5 बटा 6 होगी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।